हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अपने घर में सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आइए करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। बस आज का ब्लॉग शुरू करते हैं चाय से। तो आइए करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। यहाँ हमारी चाय बन रही है। इसके बाद बनाएंगे नाश्ता मोहनलाल जी के लिए। अब कर रहे हैं मोहनलाल जी नाश्ता। कह रहे मुझे नाश्ता बना दे तो मैं जाऊँ काम पे। आपको हेलो बोल रहे हैं मोहनलाल जी। यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ता, मैं दिखाती हूँ आपको। ये रही नमक की परौंठी और चाय के साथ। कह रहे मेरे को नमक की परौंठी और चाय के साथ बना दे तो मैं जाऊँ। बस ये चाय, ये चले गए अभी काम पे, तो मैंने अपने लिए ये चाय और एक परौंठी मैंने अपने लिए भी बना ली। मैं कहा चाय के साथ खाती हूँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा, तो मैंने कहा चलो बना ही रही हूँ तो एक परौंठी मैं भी बना लेती हूँ। बस इसके बाद फिर बनाऊँगी सब्जी वगैरह। तो मैंने कहा आप लोगों को बताऊँ, आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी, क्योंकि गोभी उस दिन ली थी सब्जियों में। तो फिर मैंने कहा चलो आज पहले साग बनाया था, आज मैं आलू गोभी की सब्जी बना लेती हूँ। तो मैं सब सब्जी हमने रखी है, सब्जी बन जाए तो फिर मैं बनाती हूँ अपने लिए रोटी। सब्जी आलू गोभी की हमारी बन के तैयार है। बस अब बनाती हूँ रोटी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। तो मैं अपने लिए अभी बस दो रोटी बनाऊँगी। तो सब्जी देखो कितनी सुंदर लग रही बनी हुई। हमारा लंच तैयार है। देखो आलू गोभी की सब्जी और थोड़ी सी मूली का टुकड़ा मैंने काटा है, सलाद खीरा ख़त्म हो गया था तो था नहीं घर पे, और ये दो रोटी। इस बार सब्जी बहुत अच्छी मिली है। मतलब मैंने आपको क्या बताऊं, मतलब सब्जी इतनी ताज़ी थी, बनने में भी अच्छी लगी और खाने में भी स्वाद है। इस बार जो सब्जी ली है ना मैंने, जो भैया आए थे गली में देने के लिए, अचानक ही मैंने उनको देख लिया। मैं डॉग को खाना देने गई थी तो सब्जी पता नहीं खेत की ताज़ी सब्जी थी। साग भी लिया, वो भी इतना मतलब ताज़ा। गोभी दे गया, वो भी साफ और इतनी अच्छी। बनने में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, घुल गई जल्दी, अच्छी मतलब बन गई। जो गोभी की सब्जी खड़ी खड़ी जैसे बनती है ना, वैसी नहीं बनी, मतलब एकदम मिक्स हो गई, अच्छी बनी हुई है। मतलब सब्जी इतनी ताज़ी थी, मटर भी दे गया, वो भी इतने ताज़े ताज़े थे। मैंने उसको बोला भैया आप बेल दिखा दिए, मैंने कहा आप दोबारा हो तो ये बेल बजा देना, मैं फिर सब्जी 2-3 दिन में ले लूँगी, अभी तक तो नहीं आया। लेकिन सब्जी बहुत अच्छी थी उसकी, बहुत मतलब 1-2 रुपये महंगी ज़रूर थी, लेकिन सब्जी अच्छी थी। ये उस दिन सब्जी के साथ मटर भी लिए थे ना, गोभी तो आज बना ली, मटर भी लिए थे। मैं मटर छील के रख देती हूँ। तो देखो मटर भी कितना साफ़ है और भरा हुआ मटर है एकदम पूरा, इसमें से भी अच्छे मटर निकलेंगे। और यहाँ पे देखो ये पुच्चू पुच्चू बैठी है, देखो पुच्चू बैठी है मटर खाने के लिए। देखो ये मैं छिलूंगी और ये खाती जाएगी साथ साथ। ये देखो मटर छिले हैं 1 किलो, तो ये निकले हैं मटर। और मटर एक एक दाना हरा है और अच्छे हैं, मीठे हैं मटर। मैंने भी आज काफ़ी सारे खाए हैं, आज पुच्चू ने भी खाए हैं, मैंने भी खाए हैं, बाकी ये निकले हैं। अब पीते हैं चाय। ये हमारी शाम की चाय है, जो दूसरी मैं पीती हूँ। ठंड है, चाय पीनी चाहिए। 2 चाय तो मेरी बनती है वैसे भी। तो ये दूसरी चाय है, मैं बस लेटी हुई थी, मैं कब चाय पी लूँ। ये है हमारी शाम की चाय, क्योंकि सुबह की चाय हो चुकी थी। मैंने कहा चलो एक शाम की चाय जो है वो भी पी ले, शाम को टाइम भी हो रहा है शाम की चाय का, तो पीते हैं चाय। हेलो हेलो गाइस। और कैसा रहा आज का दिन? ठीक है, बस ठंड बहुत थी आज भी। हाँ ठंड तो पता नहीं कब जाएगी ठंड, मेरे को ये समझ नहीं आ मुझे रही भी कुछ समझ नहीं आ ठंड रही जाएगी कब। जब कोई फरवरी लग गया, जब कोई ठंड का हाँ इतना जगह बिल्कुल अब ठीक हो जाए। चलिए ये हो गया फरवरी, ये तो लगता है फरवरी भी खींचेगा इस बार ठंड। हाँ ये तो है ही। और सब ठीक है। क्या उनका क्या हुआ कैथल वालों का? हाँ आज जय से बात हुई थी, कह रहे थे अच्छा कि यहाँ लाया हूँ, गुड़गांव लेके आए हुए हैं, देखो अच्छा फिर अब यहीं कहीं हॉस्पिटल में कह रहे दिखाएंगे। अच्छा, तो हाँ दिल्ली नहीं ले गए हॉस्पिटल वगैरह? मतलब एक दूसरे के देख गए हैं, छुट्टी भी है अभी एकदम लाए हैं, तो वो कह रहे हैं कि एक आध हॉस्पिटल देखते हैं जो अच्छा होगा वहाँ पे टेस्ट करवाएंगे, देखते हैं जैसे भी होगा। तो देखा अगर कब बनता है प्रोग्राम तो कल निकाल लो टाइम, चले जाओ। तो हाँ बढ़िया मैं यहाँ वही आ गए, सोच रही कल फिर देख के कैथल आऊँ। तो जा नहीं पाए तो यहाँ तो हो ना, यहाँ आ गए हाँ तो अच्छा हाँ लगता ना। वही मैं सोच रही हूँ, मैं कल हो आऊँ एक बार हाँ बबली कल को टाइम देखाऊँ। निकाल लो, कल हो जाके और क्या। मैं भी देखूंगा टाइम मिला तो मैं चल दूंगा, नहीं तो तुम तो आ जाना। हाँ तुमने वहाँ भी तो जाना है। हाँ मुझे जनकपुरी भी जाना है, वो चाचा जी हमारे गुजर गए मेरे, हाँ उधर भी तुमने वहां जाना है। जाना, कोई नहीं तुम वहां चले जाना, फिर मैं कल पहले इधर हो आऊंगी, बबली को देखाऊंगी। हाँ बबली को देखा
था ना, हाँ वहाँ तो वहाँ तक करा था, कोई बात नहीं, हाँ, वही मैं सोच रही हूँ। सारा कुछ तो कर। मैं को बबली को एक बार यहीं देखाती हूँ, तो देखो अगर यहाँ पे ठीक इलाज हुआ तो सही है, नहीं तो फिर यही कहते मैं वापस जा सकते हैं। ठीक हो जाएगा तो बस भगवान का हाँ ठीक हो जाएगी। वैसे वो तो देखो बीमारी आती बच्चे को एकदम है, जाती धीरे धीरे है, ये तो है ही है। कोई दुख आया तो फिर चला भी जाएगा, हाँ भी क्या होगा। बस दुख आता एकदम है, जाता धीरे धीरे ही है, यही हाल है दुख का। तो प्रजापति, ओ प्रजापति, खाना खा लिया दोनों ने? पुता तूने खाया खाना? कहाँ जा रहा है? खाना खाया बेटा? तूने खा लिया पूछी है? खाना खा लिया? चला देखो मैं खाना खाया कि नहीं खाया। आओ चलो। पूछा का कटोरा तो फिनिश हो गया, पर मेरी पुत्ती ने तो नहीं खाया अभी तक। ये रहा मेरी पुत्ती, ये रही पुत्ती का तो खाना पड़ा हुआ है। बता, खाना नहीं खाया? इधर आ, जल्दी आ, खाना क्यों नहीं खाया है? जल्दी आ, खाना बनाओ। बनाओ, आलू गोभी की सब्जी बनाई है। बढ़िया बना लो खाना, खाए। हाँ मैं वही, मेरा खाना खा लेते हैं। बनाओ। शेखर का फोन आया था? हाँ आया था, ठीक है, आपको कभी बस ग्रुप बनाने का तो बात हुई थी मेरी मम्मी से। मोहनलाल जी आ चुके हैं काम से, तो कह रहे खाना बना दे। बस अब खाना बनाने लगी हूँ। ये गोभी बनाई हुई थी, अब बनाने लगी रोटी। तो सब्जी इतनी सारी पड़ी थी तो और बनाई नहीं है, मैंने कहा इसी के साथ खा लेंगे। जो दिन में सब्जी बनाई थी काफ़ी सारी हुई है, तो मैंने कहा फिर और बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो पूछो क्या कर रही है, ये भी गाय बन गई है। जैसे गाय खाती ना मटर के छिलके, ये देखो पहले उस टाइम मटर छिल रही थी तो साथ साथ बैठ के मटर भी खाए हैं, और अब छिलके रखे हैं। मैंने कहा ये गाय के मैं अलग से रखती हूँ ना, गाय को उसमें डालती हूँ, जो गाय का नीचे डब्बा रखा हुआ है। तो ये देखो उसमें से निकाल निकाल के चूस चूस के कैसे फेंके जा रही है। देखो इसका दिमाग खराब हो गया। हम कर रहे हैं डिनर, देखो खाना मैंने भी डाल लिया, क्योंकि दिन में सब्जी बनाई थी किसी ने खाई नहीं थी, तो यही रात को काम आ गई। दो दो सब्जियां और क्या बनाऊँ मैं, फिर वेस्ट जाएगी, इसी को खा लेते हैं। तो ये भी आ गए थे। बढ़िया बनी आलू सब्जी सही बनी है वो ना, जब से वो सब्जी दे गए ना, सब्जी बहुत अच्छी है। सब्जी है भी अच्छी और बन भी अच्छी रही है। साग अच्छा बना था आज, आलू गोभी अच्छी, मटर इतने अच्छे निकले हैं, गाजरें इतनी अच्छी निकली हैं, उसके ताजी मूलियाँ अच्छी निकली हैं। पत्नी मैंने उसको बोला तो था, खेत से लाया हुआ। मैंने उसको बोला तो था, मैं कहा दे जाइए, फिर देखो कब आता है वो। बस मन ऐसे परेशान था, सोचा आप लोगों से बातचीत करूं। बस मूड अच्छा नहीं था, क्योंकि परसों मेरे भाई का फ़ोन आया कि जनकपुरी वाले चाचा जी की डेथ हो गई है। उसकी वो बात सुनी, थोड़ा मूड तब खराब हो गया। और उधर से मेरी मासी की जो लड़की मैंने आपको बताई थी कैथल वाली, वो भी ठीक नहीं है अभी। मैंने जय को फ़ोन किया तो वो कहते नहीं अभी ठीक नहीं है, इलाज चल रहा है। तो बस सुन के ना थोड़ा सा मतलब ऐसे अच्छा फील नहीं हुआ। मैं लेटी रही सोचती रही अपन बस कि अच्छे भले इंसान को कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो बस मन में ये सोचती रही कि भगवान ना करे। जैसे मेरे पापा थे, मैं अपने पापा की बात करती हूँ, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, करती हूँ, आज भी करती हूँ। वो चले गए, जाने के बाद आज तक वो वापस नहीं आए, क्योंकि मरने के बाद कोई वापस नहीं आता, ये मुझे भी पता है। लेकिन आज भी दुख है, पापा की याद आती है कि पापा होते तो ये होता, पापा होते तो वो होता। बहुत याद आती है। आज पापा को गुजरे हुए कम से कम 20-22 साल हो गए, 22 साल हो गए। 17 फरवरी को गुजरे थे मेरे पापा, और मेरी बहन की लड़की 23 फरवरी को हुई थी। तो जब उसका बर्थडे आता है 23 तारीख को, तो वो आज मेरे हिसाब से 22 साल की हो गई है। तो 22 साल हो चुके हैं पापा को गुजरे हुए। तो बहुत याद आती है पापा की। मेरा आपसे बात करने का यही मतलब है कि पल का भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आजकल का जो टाइम चल रहा है, पल का भी भरोसा नहीं है। कब इंसान रात को सोया है, सवेरे नहीं है, ऐसा कईयों के साथ हो रहा है। तो बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि अपने माँ बाप के साथ प्यार करो, उनकी इज्जत करो,
माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। अगर आपके रिश्ते बिगड़े हैं किसी के साथ तो अपने रिश्ते सुधारो। कोई गलतफहमियां हैं आपस में बात करके उसे दूर करो, क्योंकि रिश्ते दोबारा नहीं मिलते। चाहे वो रिश्ता भाई बहन का है, चाहे वो माँ बाप का है, चाहे एक दोस्त का है, चाहे एक रिश्तेदार का है। अगर कुछ भी गलतफहमी है वो दूर कर लो, क्योंकि पल का भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इंसान आज है कल नहीं है, कुछ नहीं पता क्या होना है हमारे साथ। इसलिए जितना हो सके एक दूसरे से प्यार करो और इज्जत करो एक दूसरे की, और अपने माँ बाप की तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट प्यार उन्हें दो, क्योंकि माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। सच्ची में माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। तो आज जैसे मैंने अपने चाचा जी का सुना कि उनकी डेथ हो गई, परसों जब फ़ोन आया तो होता ही है, क्योंकि वो पापा के भाई थे, तो दुख आता है। आज मैं ऐसे बैठी हुई थी, जब मेरा मूड ख़राब था तो मैं ऐसे फ़ोन चेक कर रही थी, तो इंस्टाग्राम पे मैंने एक देखा, एक वकील साहब बता रहे थे कि आज कोर्ट में एक ऐसा केस आया जिसमें दो भाई आपस में माँ को लेकर लड़ रहे हैं। छोटा भाई कहता है कि माँ जो है इतने सालों से बड़े भाई के साथ रह रही है, अब बड़ा भाई मेरा बीमार रहता है तो वो माँ की सेवा नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं माँ को अपने पास रखना चाहता हूँ, क्योंकि बड़े भाई ने माँ की बहुत सेवा की है। तो कोर्ट ने जब ये बात सुनी तो कोर्ट ने भी फैसला दिया कि छोटे भाई को माँ दे दी, भी माँ अब छोटे भाई के पास रहेगी। लेकिन ये बात सुन के कहते हैं बड़ा भाई इतनी तेज से रोने लग गया, कहते मैं माँ के बगैर नहीं रह सकता, मैं माँ के पास ही रहूँगा। तो छोटे वाले भाई ने जब भाई का ये दर्द देखा रोते हुए, तो उसने ये कहा कि मैं दोनों को रखने के लिए तैयार हूँ। भाई को कहा भाई आप भी मेरे साथ रहो और माँ भी मेरे साथ रहेगी। तो कहते हैं वहाँ पे वकील जो थे सबकी आंखों में आंसू आ गए। हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि मौत कभी किसी को एक पल का भी टाइम नहीं देती। कहते हैं पलक झपकने तक का भी टाइम नहीं मिलती। तुमने जब पलक झपकी है इतने में इंसान खत्म, कहाँ गया है कुछ नहीं पता। गुरु महाराज जी हमारे यही कहते हैं कि एक पल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए जितना हो सके अपने मम्मी पापा को रिस्पेक्ट दो। कुछ नहीं मांगते आपसे, वो सिर्फ प्यार मांगते हैं और थोड़ी सी इज्जत, इसके अलावा कुछ नहीं मांगते माँ बाप। रात का खाना हमारा हो चुका है, बस अब चाय बना रही हूँ इनके लिए। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। कल कुछ अलग कुछ अच्छा आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आज बस मूड ही थोड़ा ठीक नहीं था तो ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं पाई। बस आपसे बात करने का मन हुआ तो मैंने आपसे बात की। तो आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। गुड नाइट।